हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश बोरना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मित्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कि व्हाट इज एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल क्या होता है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है, इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाता है, फॉर्म फीस क्या होगी, ये एग्ज़ाम कब हुए, कितने टीयर्स में होता है। तो इन सभी डाउट को आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं क्लियर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं एसएससी के बारे में कि एसएससी क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। यूपीएससी के बाद शेष बचे पदों को रिक्रूट करने का काम एसएससी करता है, इसलिए एसएससी को मिनी आईएएस एग्ज़ाम भी कहा जाता है। एसएससी एक बोर्ड है जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये हर साल अपना कैलेंडर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर देता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। अब अपन आते हैं हमारी मुख्य टॉपिक यानी सीजीएल पर। तो दोस्तों, बात करते हैं सीजीएल की। सीजीएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। चाहे आप कौन सी भी यूनिवर्सिटी से हो, परसेंटेज चाहे कितने भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। यानी सीजीएल एग्ज़ाम देने के लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके परसेंटेज चाहे कितने भी हो। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होता है। तो ये एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। बात करते हैं फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस 100 रुपये फीस रहती है, वो भी ओबीसी और जनरल कास्ट वालों के लिए। एससी, एसटी और ऑल कास्ट वुमेन के लिए फ्री रहती है, उनको फीस नहीं देनी पड़ती है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज रहती है आपकी 18 टू 27 ईयर्स, लेकिन कुछ पोस्टों के लिए मिनिमम एज है 20 ईयर्स। अब एज रिलैक्सेशन दे रखा है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो एससी एसटी को 5 साल की छूट दे रखी है, ओबीसी को 3 साल की छूट दे रखी है और पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट दे रखी है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कितने टीयर्स में कंप्लीट होता है, यानी एसएससी सीजीएल का सफ़र कितने टीयर में कंप्लीट होता है। तो ये 3 टीयर में कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ पोस्टों के लिए टीयर 4 भी देना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन टीयर 1 के बारे में। तो टीयर 1 हमारा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। इन चारों सब्जेक्टों में से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें टाइम मिलता है आपको 60 मिनट का। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आप एक गलत जवाब देते हो तो आपका आधा नंबर कट कर दिया जाएगा। यानी टीयर 1 आपका 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, लेकिन एक गलत जवाब पर आपका 0.50 नंबर काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम होने के बाद टीयर 2 कब होता है। तो ये एग्ज़ाम होने के बाद एक आपकी कट ऑफ जारी होती है। अगर आप टीयर 2 में प्रवेश करेंगे तो टीयर 1 की कट ऑफ आपको पार करनी पड़ेगी, यानी टीयर 2 में जाने के लिए टीयर 1 की कट ऑफ आपको पार करनी पड़ती है। टीयर 2 में आपके 4 पेपर होते हैं। 2 पेपर तो सभी के लिए कंपलसरी रहता है, लेकिन 2 पेपर कुछ ऑप्शनल पोस्टों के लिए ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पेपर 1 की। तो पेपर 1 होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें से 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें टाइम मिलता है आपको 120 मिनट। बात करते हैं पेपर 2 की। तो सेकंड पेपर होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। इसमें भी आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेपर भी आपका 200 नंबर का होता है। टाइम भी इसमें 120 मिनट का रहता है। तो ये दोनों पेपर सभी के लिए कंपलसरी रहता है, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, ये दोनों पेपर सभी पोस्टों के लिए कंपलसरी रहता है। अब बात करते हैं पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में। पेपर 3 है आपका स्टैटिक्स का, जो जेएसओ वगैरह पोस्टों के लिए होता है। पेपर 4 है आपका जनरल स्टडीज़, ये अकाउंटेंट से रिलेटेड पोस्टों के लिए होता है।
अब बात करते हैं दोस्तों टीयर 3 की। तो टीयर 3 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। ये 100 नंबर का होता है। टाइम मिलता है आपको 60 मिनट का। इसमें आपको निबंध लेटर वगैरह लिखना होता है। ये 100 नंबर का होता है और पास करने के लिए आपको मिनिमम 33 नंबर लाने होंगे। अब बात करते हैं टीयर 4 की। ये कुछ पोस्टों के लिए होता है लेकिन कुछ पोस्टों के लिए नहीं होता है। टीयर 4 होता है आपका टेस्ट यानी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं उनके लिए होता है। और एक होता है आपका CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो भी कुछ पोस्टों के लिए होता है लेकिन कुछ पोस्टों के लिए नहीं होता है। अब इसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBI। तो मेल कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं कि हाइट क्या होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट के लिए वॉकिंग और साइकिलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप फीमेल कैंडिडेट के लिए भी फिजिकल टेस्ट यानी वॉकिंग और साइकिलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर लास्ट अपन बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप देख सकते हैं कि हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, विजन क्या होना चाहिए, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ जारी होती हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था। अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपको वो पोस्ट बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो ये रहता है दोस्तों SSC CGL का सफ़र। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें।